हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में सभी को पता रहता है कि यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं और साथ में केसीएन लेते हैं तो क्या बन जाता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या बेंजोइन का फॉर्मेशन हो जाता है। किसी को ये नहीं पता रहता है कि इसका क्या रेट डिटरमाइन स्टेप है, कौन सी ये ऑर्डर है, कौन सी मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर होगा कि सेकंड के थर्ड ऑर्डर होगा, है ना। सभी को पता रहता है ना। यहाँ पर जो रेट लिखा हुआ है, यहाँ पर जो अपन ने बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और साइनाइड का लिया है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 करके यहाँ पर 3 कर देते हैं। सब लोग ये समझते हैं कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, बट एक्चुअली में थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस नहीं होती है, ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस होती है। हम यहाँ पर बताएंगे कि क्यों ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस होती है, आपको समझाएंगे यहाँ के रिएक्शंस में। आप स्टार्ट करते हैं। बेंजोइन कंडेंसेशन इज सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन गिव बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaCN या KCN, C2H5OH और वाटर को लेते हैं, है ना। KCN भी ले सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, नाउ इज बेंजोइन। इसको अपन बेंजोइन भी बोलते हैं, है ना। इन बेंजोइन हाइड्रोक्सी ग्रुप इज ऑलवेज सेकेंडरी होता है ना। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये क्या है अपना बेंजल्डिहाइड होता है ना। और इसके अपन 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो ने इसको अलग अलग लिख कर दिखाया है। आपको एग्जाम में अलग अलग लिख के नहीं दिखाया होगा, आपको ये 2 मॉलिक्यूल्स आपको कंसीडर करके चलना ही पड़ेगा बेंजोइन कंडेंसेशंस में। कंडेंसेशंस का मतलब ही होता है कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। KCN की प्रेजेंस में ये क्या करता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या बेंजोइन का फॉर्मेशन कर देता है। मैकेनिज्म में समझते हैं अपन। बेंजोइन कंडेंसेशन फॉलो द फॉलोइंग रेट इक्वेशन। इसका जो रेट इक्वेशन होता है वो इस प्रकार से होता है ना। अब आगे देखते हैं अपन। द रिएक्शन इज इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है ना। अब जो फर्स्ट स्टेप है इसका वो क्या हो रहा है, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ साइनाइड आयन। साइनाइड आयन का क्या होता है, एडिशन होता है ऑन द कार्बोनिल ग्रुप द हाइड्रोजन एटम अटैच टू कार्बोनिल, है ना। ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज नॉट एसिडिक enough to be removed easily, but addition of the cyanide ion to the carbonyl carbon place this hydrogen is the alpha position of the nitrile। नाइट्राइड के क्या होता है, अल्फा पोजीशन पे होता है, thus making a relatively acidic हो जाता है। this acidic hydrogen of first migrate from carbon to the oxygen टू फॉर्म आ कार्बेनियन। जो फर्स्ट स्टेप का जो ये मैकेनिज्म है, जो हमने थ्योरी पढ़ी है, वो हम रिएक्शंस में फॉलो करेंगे। आपको इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ रिएक्शंस को देखो। यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया है। साइनाइड न्यूक्लियोफाइल की तरफ एक करता है, पता है यहाँ पर एल्डिहाइड अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक होता है तो यहाँ पर क्या कर जाएगा, यहाँ पर साइनाइड इसके ऊपर अटैक करेगा तो ओ के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार का कंपाउंड अपना बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, साइनाइड के पास क्या है, साइनाइड यहाँ से माइनस आई लगा रहा है और ऑक्सीजन भी अपना माइनस आई लगा रहा है। इस वजह से ये जो H है वो क्या हो रहा है, एसिडिक हो रहा है। हमने बताया था जो कार्बोनिल वाला है वो ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है, बट साइनाइड लगने के कारण यहाँ का जो एसिडिक होता है वो ज़्यादा एसिड, हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा वो बाहर निकलेगा और कहाँ चला जाएगा, OH के पास चला जाएगा, क्योंकि O के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा तो OH का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, अपना कार्बेनियन बन गया, मतलब माइनस चार्ज बन गया। ये क्या जा रहा है, साइनाइड्स के साथ डिलोक्लाइजेशन में जा रहा है ना। तो अपन इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं अपन सेकेंड स्टेप को, है ना। अब द कार्बेनियन स्टेबलाइज टू द डिलोक्लाइजेशन, क्या हो रही है, डिलोक्लाइजेशन हो रही है, इसलिए ये कार्बेनियन क्या है, स्टेबल है। अब सेकेंड स्टेप में क्या है, इन द सेकेंड स्टेप द कार्बेनियन जनरेटेड, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है ये। इन द सेकेंड स्टेप द कार्बेनियन जनरेटेड इन द फर्स्ट स्टेप अटैक टू carbonyl carbon of the second molecule of aldehyde to give cyanohydrin of benzoin। This step is slow, जो स्टेप जो सेकेंड है वो स्लो होता है और वही इसका रिडिटरमाइन स्टेप होता है। दिस स्टेप इज एल्डोल टाइप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
एल्डिहाइड विच गिव एडिशन विच कार्बेनियन इज नाउ इज एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स। जो अपना कार्बेनियन है वो क्या कर रहा है, डोनर का काम करता है, और जो अपना जो सेकेंड मॉलिक्यूल्स लिया था अपन ने वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये डोनर दिख रहा है, यहाँ पर एल्डिहाइड दिख रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक दिख रहा है, तो इसके ऊपर ये क्या कर देगा, अटैक कर देगा, तो ये बना देगा इस प्रकार का फॉर्मेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन ऑफ बेंजोइन, है ना, इस प्रकार से। अब अपन ने जो बताया था मैंने आपको रेट डिटरमाइन स्टेप के बारे में, एक्चुअली में इसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये क्या होता है जो स्टेप, वो रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। ये कार्बेनियन और सेकेंड बेंजल्डिहाइड के ऊपर डिपेंड करता है। एक अपना ये मॉलिक्यूल्स हो गया और एक अपना ये हो गया। इस प्रकार से जो रेट डिटरमाइन स्टेप होता है वो ही इसकी ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पर अपन ने जो लिखा था ना रेट डिटरमाइन स्टेप, एक्चुअली में लिखते अपन ऐसा ही है, लेकिन इसको अपन थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस नहीं बोलेंगे, ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपना सेकेंड स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये कार्बेनियन होता है, दूसरा ये बेंजल्डिहाइड होता है। इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड करता है ना। तो इस वजह से इसका जो ऑर्डर होगा वो सेकंड ऑर्डर रेट डिटरमाइन स्टेप होगा, है ना। जो थर्ड है अपना स्टेप है, इन द लास्ट स्टेप देयर इज रैपिड ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन एंड रैपिड लॉस ऑफ साइनाइड आयन इन द साइनोहाइड्रिन ऑफ बेंजोइन टू गिव बेंजोइन। अब यहाँ पर ये अपन कंपाउंड बनाया था जो सेकंड वाला थर्ड वाला, वो इस प्रकार से लिखा। अब इसमें रैपिड हाइड्रोजन होगा, मतलब ट्रांसफ़र होगा। साइनाइड है, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो यहाँ का जो एसिडिक हो जाएगा वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो यहाँ पर O माइनस बन जाएगा। O माइनस के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये एसिडिक प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पर हो गया। अब रैपिड लॉस ऑफ साइनाइडाइन, अब साइनाइडाइन यहाँ से क्या होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इस प्रकार से बेंजोन का फॉर्मेशन कर देता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब जो इनके मेन स्टेप जो होते हैं वो याद रखना आपको। इन दिस रिएक्शन साइनाइड आयन वर्क इज अ कैटालिसिस की तरह वर्क करता है। पहले ये रिएक्शन में ऐड हुआ था और फिर बाद में ये बाहर निकल गया, एक कैटालिसिस का काम कर रहा है। द यूनिक कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ साइनाइड आयन इज ड्यू टू, अब इसकी जो प्रॉपर्टी होती, पार्ट होते हैं, मतलब स्टेप होते हैं, किस प्रकार से ये काम करता है। फर्स्ट जो स्टेप है गुड न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी तो बहुत अच्छी होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है ना। सेकंड जो स्टेप होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ स्टेबलाइजिंग द कार्बेनियन, प्रॉपर्टी ऑफ स्टेबलाइजिंग द कार्बेनियन विच रिएक्ट द इन द स्लो स्टेप विथ सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड। सेकेंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द एल्डिहाइड क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप अ न्यूक्लियोफाइल, जो लास्ट जो स्टेप होता है वो अपना वो अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। कौन करता है, साइनाइडाइन। ये आपको समझना था बेंजोन कंडेंसेशन में। सभी लोग जानते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड लेते हैं, साइनाइड की प्रेजेंस में क्या बना देते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बना देते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर रेट और स्टेप को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइन स्टेप होगा। तो जो सेकंड वाला स्टेप है ना अपना, जो अपना कार्बन बनाया था, जो सेकंड बेंजल्डिहाइड के ऊपर अटैक करता है, वही इसका रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। इस प्रकार से अपन बेंजोन कंडीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।